हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कुणाल दुआ एंड आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक कंपैरेटिव एडवांटेज और एब्सोल्यूट एडवांटेज। तो खैर बड़ा ही सिंपल टॉपिक है, वो भी बता देंगे। पर कंपैरेटिव एंड एब्सोल्यूट एडवांटेज, तो मान लो एक क्वेश्चन है कि एक दिन में जो प्रोडक्शन है दो देशों की गिवन है। मान लो वो बनाते हैं लैपटॉप और फ़ोन। ठीक है, कोई भी दो देश ले लेते हैं, मान लो जापान ले लो और इधर यूएसए ले लो। तो अगर हम एब्सोल्यूट नज़र में यानी मोटा मोटा देखें तो जापान में लैपटॉप भी ज़्यादा बन रहे हैं, फ़ोन भी ज़्यादा बन रहे हैं। तो जापान के पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है दोनों चीज़ें बनाने की। एब्सोल्यूट एडवांटेज है दोनों गुड्स की, बोथ गुड्स, क्योंकि वहाँ ये भी ज़्यादा बन रहे हैं लैपटॉप और फ़ोन भी ज़्यादा बन रहे हैं। पर हमारा टॉपिक इतना आसान नहीं है कि हम डायरेक्ट ये जवाब दे सकें। ये है सिर्फ एब्सोल्यूट और हमें पढ़ना है कंपैरेटिव। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, खर्चा निकालना पड़ेगा, कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। कंपैरेटिवली कॉस्ट क्या आती है, तो उसके लिए एक टेबल और बना लेते हैं हम यहाँ पर ऐसे ही। तो मान लो इधर है लैपटॉप और इधर है हमारे फ़ोन। ये पहला देश हो गया, ये दूसरा हो गया। अब कैसे करना है, तो देखो यहाँ पे 4 लैपटॉप बनते हैं और 12 फ़ोन बनते हैं। इसका मतलब एक लैपटॉप अगर इन्हें बनाना हो तो 4 लैपटॉप बना सकते हैं या 12 बना सकते हैं। यानी अगर 4 बना लिए तो 12 खो दिए। इसका मतलब एक लैपटॉप बनाने के लिए कितने फ़ोन इन्होंने खो दिए। हम ऐसी कॉस्ट निकालेंगे जिसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। एक लैपटॉप बनाने के लिए इनको कितने फ़ोन खोने पड़ेंगे, तो वो आ गया 12/4, यानी 3 फ़ोन इनकी कॉस्ट आ रही है। एक लैपटॉप बनाने की कॉस्ट आ रही है 3 फ़ोन। ये 12th में भी 11th में भी पढ़ा हुआ है हमने। जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है उसका फॉर्मूला होता है खोया अपॉन पाया। अब ऐसे ही एक फ़ोन बनाने की क्या कॉस्ट है, तो अगर इन्हें मान लो 12 फ़ोन बनाने हैं तो उसके लिए 4 लैपटॉप खोने पड़ेंगे, क्योंकि एक ही चीज़ बन सकती है, या ये बना लो या ये बना लो। तो एक फ़ोन बनाने के लिए इनको खोने पड़ेंगे, इसका मतलब 4/12 इजिकल टू ये आ गया 1/3 लैपटॉप इन्हें खोना पड़ेगा। ये अभी हमने जापान का बनाया कि या तो 4 लैपटॉप बना ले या 12 फ़ोन बना ले, यानी एक लैपटॉप बनाने के लिए 3 फ़ोन खोने पड़ेंगे। ये हम निकाल रहे हैं इनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी एक के लिए जो ये खो रहे हैं, जितना इन्हें खोना पड़ रहा है। अच्छा, अब यूएसए की बात करते हैं। या तो वो एक लैपटॉप बना ले या 5 फ़ोन बना ले। इसका मतलब एक लैपटॉप अगर वो बना रहा है, एक लैपटॉप और या 5 फ़ोन, इसका मतलब एक लैपटॉप बनाने के लिए इसको 5 फ़ोन खोने पड़ेंगे, क्योंकि या एक लैपटॉप बनेगा या 5 फ़ोन बनेंगे। या ऐसे बोल लो, एक फ़ोन बनाने के लिए इनको 1/5 लैपटॉप खोना पड़ता है, 1/5 ऑफ लैपटॉप। अब हम कॉस्ट निकालेंगे। यहाँ कॉस्ट है 3 लैपटॉप बनाने की और यहाँ कॉस्ट है 5। तो देखो कहाँ सस्ता है, इस फिगर को देखना है, तुम्हें कॉस्ट को देखना है। तो लैपटॉप की कॉस्ट सस्ती आ रही है जापान में। इसका मतलब इसके पास इसमें है कंपैरेटिव एडवांटेज, क्योंकि इसकी कॉस्ट आ रही है कम, लेस कॉस्ट। 3 और 5 को कंपेयर करेंगे। अब इनको कंपेयर करो। 1/3 को मान लो हम बोल लेते हैं 0.3 और इसे बोल लेते हैं 1/5 को 0.2। अब चेक करो सस्ता कौन है इन दोनों में से, तो ये कॉस्ट सस्ती है। तो इसका मतलब इसके पास इसमें एडवांटेज है और इसके पास इसमें एडवांटेज है। ठीक है, अलग कलर थोड़ा हाईलाइट कर लिया इसको। तो ये आ गया हमारा आंसर कि लैपटॉप जो है वो सस्ता कहाँ पड़ रहा है। यहाँ 3 का पड़ रहा है, यहाँ 5 का, यानी ये सस्ता है। फ़ोन यहाँ पड़ रहा है 0.3 का और यहाँ पड़ रहा है 0.2 का, यानी फ़ोन यहाँ सस्ता पड़ रहा है। तो इसे बोलेंगे कि कंपैरेटिव एडवांटेज की अगर हम बात करें
तो जापान के पास है लैपटॉप बनाने की कंपैरेटिव एडवांटेज, और यूएसए में क्या सस्ता पड़ रहा है, तो फ़ोन इनको बनाना सस्ता पड़ रहा है क्योंकि ये 0.3 पड़ता है, यहाँ 0.2 पड़ता है। तो यूएसए के पास है फ़ोन बनाने की कंपैरेटिव एडवांटेज। ये हमारा हो गया कि कंपैरेटिव एडवांटेज क्या होता है। तो मेन बात है हमें कॉस्ट निकालनी पड़ती है। अभी एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो तुम्हें और क्लियर हो जाएगा। अब इसमें एक बात और भी आती है कि जो ट्रेड होगा उसका एक्सचेंज रेट क्या होगा। ये बात तो ठीक है कि जापान कहेगा मैं लैपटॉप का स्पेशलिस्ट बन जाता हूँ, यूएसए कहेगा मैं फ़ोन का बन जाता हूँ, पर रेट जो होगा वो कहीं ना कहीं 3 से 5 के बीच में वेरी करेगा। यानी 1 लैपटॉप जो है उसके जो रेट रहेगा वो 3 to 5 फ़ोन्स के बीच रहेगा। वैसा क्यों, तो देखो जापान कहता है कि मेरे को एक लैपटॉप की कॉस्ट आती है 3 फ़ोन, यानी कि मुझे अगर एक लैपटॉप बनाना है तो कम से कम 3 फ़ोन तो चाहिए ही चाहिए। तो ये जापान की तरफ से मिनिमम शर्त हो गई कि मुझे 3 फ़ोन तो चाहिए ही चाहिए कम से कम। अच्छा, यूएसए कहेगा कि मैं खुद एक लैपटॉप जो बनाता हूँ वो 5 फ़ोन के टाइम में इनपुट में मैं बना लेता हूँ, 5 फ़ोन के खर्चे में मेरा एक लैपटॉप बन जाता है। तो अगर तुम मुझे एक लैपटॉप इजिकल टू 6 फ़ोन बोलोगे तो मैं वो जो डील है इंटरनेशनल डील वो एक्सेप्ट नहीं करूँगा, क्योंकि एक लैपटॉप इजिकल टू 5 में तो मैं खुद बना लेता हूँ और तुम मुझे रेट लगा रहे हो एक लैपटॉप इजिकल टू 6 फ़ोन, तो मैं 5 से ऊपर एक्सेप्ट नहीं करूँगा। 5 से ऊपर मैं तुम्हें नहीं वो इम्पोर्ट ऑर्डर एक्सेप्ट करूँगा। यानी कि रेट ये कह रहा है भाई 3 से कम मेरी कॉस्ट, 3 तो मेरी कॉस्ट है तो मुझे 3 फ़ोन तो कम से कम चाहिए, और ये कह रहा है 5 मेरी है तो 5 से ज़्यादा तो मैं दूंगा नहीं। तो कहीं ना कहीं रेट जो होगा इनका आपस में सेट होगा वो 3 से 5 फ़ोन के बीच में होगा। जैसे मान लो एक लैपटॉप, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, इजिकल टू 4 फ़ोन का एक्सचेंज रेट सेट हो गया। अब इसमें दोनों को फ़ायदा है। देखो जापान को क्या फ़ायदा है, इसको 3 का पड़ता है फ़ोन, एक लैपटॉप 3 फ़ोन के बराबर पड़ता है, पर इसे मिल रहे हैं 4, तो ये भी खुश है। अब यूएसए की नज़र से देखो, इसको एक लैपटॉप 5 फ़ोन का पड़ता था और अब इसको पड़ रहा है एक लैपटॉप 4 का, तो यानी सस्ता पड़ रहा है। तो इसके लिए भी फ़ायदा हो गया और इसके लिए भी फ़ायदा हो गया। तभी इस टॉपिक का नाम है कंपैरेटिव एडवांटेज, जिसमें दोनों देशों को फ़ायदा हो जाता है। जहाँ तक एब्सोल्यूट की बात है वो तो लग रहा था इसमें जापान को ही दोनों में है, पर इसको हम स्टडी नहीं करते डिटेल में एब्सोल्यूट को, क्योंकि इससे कोई देशों का भला नहीं हो रहा। कंपैरेटिव नज़र से देखें तो दोनों देशों का भला हो गया। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। अभी मान लो सेकंड क्वेश्चन, 2 देशों का और कुछ हम लेके देख लेते हैं। क्वेश्चन 2, ठीक है, ये मान लो एक दिन की प्रोडक्शन है, या ये कर लो या ये कर लो या ये। अब देखने में फिर से वही बात है, अगर मैं एब्सोल्यूट टर्म्स में देखूं, मोटा मोटा देखूं ऊपर से, तो यूएसए में दोनों चीज़ों की प्रोडक्शन ज़्यादा हो सकती है, पर हमें पढ़ना है कंपैरेटिव, तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं। तो हम अपना टेबल बनाएंगे जैसे हमने अभी पिछले पेज पे बनाया था। इस टेबल को थोड़ा खुला बनाएंगे, कॉस्ट निकालनी होती है यहाँ पर। तो ये है 30 और ये है 30। इसका मतलब अगर इसको 1 वीट बनाना है, 30 वीट बनाना है तो 30 शुगर खोनी है, यानी 1 वीट बनाना है तो रेशो वही हो गया दिस अपॉन दिस। ये खोना होता है क्योंकि फॉर्मूला होता है कॉस्ट का, खोया अपॉन पाया। तो हमने 30 शुगर खोलो 30 वीट पालो, यानी 1 का ही सेक्रीफाइस आ गया। तो 1 वीट इज इक्वल टू 1 शुगर, ये कॉस्ट आ गई। ऐसे ही यहाँ पर भी आ गई, 1 शुगर इज इक्वल टू 1 वीट। अब आगे देखते हैं इंडिया के लिए क्या है। तो ये है 10, ये है 20। अब देखो 10 वीट पालो 20 शुगर खोलो, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गई, 1 वीट इज इक्वल टू खोया अपॉन पाया। तो खोया हमने 20, पाया हमने 10, तो ये आ गया 2 की। तो 1 वीट की कॉस्ट आ गई 2 शुगर। अब इधर फिर से वही खोया अपॉन पाया, यानी 1 शुगर पाने के लिए
10/20, ये आ गया 0.5। तो फिर से देखते हैं सस्ता क्या है। अब वीट की कॉस्ट देखो, वीट यहाँ पड़ता है हमें 1 का और यहाँ पड़ता है 2 का, तो कहाँ सस्ता हुआ? यहाँ सस्ता हुआ। इस पर स्टार लगा लेते हैं, ये सस्ता हुआ। अब इधर देखते हैं, 1 शुगर हमें पड़ती है 1 की और यहाँ पड़ती है 0.5 की, तो यानी ये सस्ता हुआ। इसकी एडवांटेज यहाँ आ गई। ये आंसर आ गया कि कंपैरेटिव एडवांटेज की जहाँ तक हम बात करेंगे तो यूएसए के पास है वीट में और इंडिया के पास है शुगर में, क्योंकि कॉस्ट लेस है, कॉस्ट इज लेस। यही बात यहाँ, कॉस्ट लेस है। अब एक्सचेंज रेट क्या रहेगा, टर्म्स ऑफ ट्रेड जिसे हम बोलते हैं, तो वो यहाँ साइड में यहाँ लिख देता हूँ। टर्म्स ऑफ ट्रेड यानी या एक्सचेंज रेट आपस में क्या होगा। तो एक्सचेंज रेट कहीं ना कहीं अगर हम 1 वीट की बात करें तो देखो यहाँ पे पता चल जाएगा। ये कह रहा है 1 वीट बनाने में मेरी कॉस्ट आती है 1 की और ये कहता है मेरी कॉस्ट आती है 2 की। स्पेशलाइजेशन ये इसमें करेगा, पर ये इसके 1 वीट के 2 से ज़्यादा नहीं मांग सकता, क्योंकि 2 में तो इंडिया खुद ही बना रही है। 2 की कॉस्ट में हम खुद ही वीट बना रहे हैं, तो 3 हम क्यों देंगे 1 वीट के? यानी हम 2 तक ही दे सकते हैं, 2 से कम ही देंगे। उल्टा 2 में तो हम खुद ही बना रहे हैं अपने यहाँ वीट। यानी कि जो रेट होगा, और ये 1 शुगर यानी 1 से कम एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये कहेगा मेरे को 1 वीट बनाने में 1 शुगर का तो कॉस्ट आ ही रही है कम से कम। यानी एक्सचेंज रेट जो होगा वो होगा 1 वीट इजिकल टू 1 to 2 शुगर के बीच में एक्सचेंज रेट चलेगा। 2 से ज़्यादा इंडिया वाले नहीं देंगे। जो बंदा कहेगा 2 में तो मैं खुद बना रहा हूँ, तो तुम्हें क्यों दूँ 2 से ज़्यादा। 1 से कम यूएसए एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो कह रहा है 1 तो मेरी कम से कम कॉस्ट है, तो मैं 1 से कम में क्यों एक्सेप्ट करूँ। तो रेट जो चलेगा वो चलेगा एक्सचेंज का आपस में 1 to 2 शुगर के बीच में। अब इसमें थोड़ा सा हम और टॉपिक ऐड कर देते हैं कि मान लो क्वेश्चन ने हमें कहा है कि इनकी अलग अलग कंजम्पशन पॉसिबिलिटीज़ दिखाओ ट्रेड करने के बाद भी। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। तो मान लो क्वेश्चन में लिखा है कि एक्सचेंज रेट तय हो गया आपस में 1 वीट इज इक्वल टू 1.5 शुगर। ये रेट तय हो गया 1.5। अब इसका मतलब, अच्छा एक बार ज़रा पहले मैं पुराना वाला भी बना के दिखा देता हूँ। पहले ये लोग क्या कंज्यूम कर पाते थे। ये मान लो वीट है, ये शुगर। तो पहले हम बना लेते हैं, मान लो इंडिया का बना लेते हैं। तो इंडिया का था पहले 10, ये देखो 10 वीट 20 शुगर। इंडिया का बना रहे हैं पहले। 10 वीट थे हमारे पास पहले 10 और शुगर थे हमारे पास 20। ये हमारा ओल्ड था। और यूएसए का क्या था? यूएसए का था 30 वीट 30 शुगर। 30 वीट, मान लो ये 30 वीट और ये 30 शुगर। तो ये है मान लो यूएसए का, वो इतना कंज्यूम मैक्सिमम कर सकते हैं। और अब इनके बीच में आपस में डील हो गई 1 वीट इज इक्वल टू 1.5 शुगर। और पिछले पेज पे हमने लिखा है यूएसए स्पेशलाइज करेगा वीट में, यानी यूएसए पूरा फोकस वीट पे लगाएगा, इंडिया पूरा फोकस शुगर पे लगाएगा। तो देखते हैं क्या अब हो सकता है। इंडिया, ये इंडिया का डायग्राम था जो डार्क लाइन से है, और ये डॉटेड वाला यूएसए का। अब अगर हम न्यू पोजीशंस देखें तो इंडिया ने पूरा का पूरा फोकस करना है शुगर पे, यानी इंडिया की न्यू पोजीशन होगी पूरा शुगर ही बनेगा 20। और मान लो इंडिया ने प्रोड्यूस करा 20 शुगर, और 20 शुगर के बदले वो कितना वीट ले सकता है। तो देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं
1 wheat इज इक्वल टू 1.5 शुगर या 1 शुगर इज इक्वल टू 1/1.5 वीट, मतलब ये आ गया करीबन 0.67, यानी एक शुगर के बदले वो 0.67 वीट मिलेगा। तो 20 शुगर के बदले हमें मिलेगा 20 इंटू 0.67 वीट, मतलब कि ये हो गया हमारा अंदाजन 13.33 वीट मिलेगा। तो देखो पहले हमारा ऑप्शन था या 20 शुगर ले लो या 10 वीट ले लो, और अब हमें क्या मिल गया, 20 शुगर ले लो या 13.33 वीट ले लो अगर हम एक्सचेंज कर लेते हैं। तो ये डायग्राम हमारा बढ़ के 13.33 पे आ गया, इंडिया का डायग्राम। तो देखो हमारी कंजम्पशन की पॉसिबिलिटी इतने से बढ़ गई यहाँ पर। अब यूएसए का हाल देखते हैं, वो था पहले 30 ये। अब यूएसए ने जो स्पेशलाइजेशन करनी है वो पूरी की पूरी करनी है वीट। तो यूएसए प्रोड्यूस 30 वीट, उसने अपना पूरा फोकस यहाँ 30 वीट पे लगा दिया। अब 30 वीट के बदले और उसको क्या मिल सकता, मान लो 30 वीट वो इंडिया को दे देता, एक वीट के बदले उसे मिलता है 1.5 शुगर, तो 30 वीट के बदले मिलेगा 30 इंटू 1.5 शुगर, यानी ये आ गया 45 शुगर। तो यूएसए की भी पॉसिबिलिटी बढ़ गई, यहाँ से 45 है, मान लो ये 45, तो ये स्ट्रेट लाइन ऐसे यहाँ बना लो। तो ये लाइन कुछ इस टाइप से बन जाएगी 45 पे। स्टार्टिंग पॉइंट तो सेम ही है ये 30 वीट। तो यानी कि दोनों देशों के अब जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो बढ़ गई, जो वो कंजम्पशन मैक्सिमम कर सकते हैं वो बढ़ गई। तो यही दोनों देशों के आपस में बेनिफिट हो जाता है। तो ये क्वेश्चन हमारा ख़त्म हुआ। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, थोड़ा लेवल और बढ़ा देते हैं क्वेश्चन का। मान लो फिर से दो चीज़ें हैं, कुछ भी चीज़, तो कंपैरेटिव एडवांटेज तो कंट्री ए के पास ही है दोनों चीज़ों की ज़्यादा, पर हमें एब्सोल्यूट पढ़ना है और थोड़ी और भी डिटेल है। ये है मान लो पर डे प्रोडक्शन, जो वो मैक्सिमम कर सकते हैं, या 5 ये 10 ये या 4 ये या 2 ये पर डे है। और अब की बार हमने एक लिमिट लगा दी, लिमिट ये है कि इनके पास सिर्फ 100 डेज़ ही हैं काम के। तो इससे थोड़ा क्वेश्चन बदल जाएगा अब की बार। तो पहले हम अपना वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का टेबल बना लेते हैं। मशीन, कंप्यूटर, ये हो गया ए, ये बी, फॉर्मूला वही है खोया अपॉन पाया। तो 1 मशीन इज इक्वल टू खोया अपॉन पाया, या तो 5 बना ले 10 खो दे, यानी 10/5, 10/5, तो ये आ गया 2 कंप्यूटर। अब इसकी निकालते हैं, 1 कंप्यूटर इज इक्वल टू खोया अपॉन पाया, इसने मान लो 10 कंप्यूटर बना लिए तो 5 मशीन खो दी, तो खोया अपॉन पाया 5/10, 0.5 आ गई इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब इसका देखते हैं फिर से, 1 मशीन इज इक्वल टू खोया अपॉन पाया 2 खो दिया, ये 4 पा लिया, 2/4, 0.5। अब इसका निकालते हैं, 1 कंप्यूटर इज इक्वल टू खोया इसने 4, क्योंकि एक ही चीज़ हो सकती है, या ये बना लो या ये बना लो, तो अगर 2 बनाए हैं तो ये 4 खोने पड़ेंगे, तो 4/2, यह आ गया 2। अब देखते हैं कौन सी चीज़ कहाँ सस्ती है। मशीन यहाँ 2 की है, यहाँ 0.5 की है, तो इसका मतलब यहाँ पे सस्ती है, तो इस पर मार्क लगा लेते हैं अलग। अब इसको चेक करो, कंप्यूटर यहाँ 0.5 का है और यहाँ पे कंप्यूटर पड़ता है हमें 2 का, यानी यहाँ पे सस्ता है, तो इसको स्टार लगा लेते हैं। ये यहाँ स्पेशलाइज करेंगे दोनों, ये इसमें स्पेशलाइजेशन करेगा और ये इसमें, यानी कि ए स्पेशलाइज कंप्यूटर में और बी स्पेशलाइज करेगा मशीन में। ये तो पता चल गया, पर अभी दिक्कतें और भी हैं। तो कैसे 100 डेज़ का यहाँ चक्कर पड़ेगा वो बात समझनी है। हमने तो बोल दिया ए सारे के सारे कंप्यूटर बनाएगा, यानी कि ए बना सकता है। अब चेक करते हैं ज़रा, इनके पास 100 वर्किंग डे हैं। अब मशीन, कंप्यूटर, ए, बी,
100 मैक्सिमम दिन है, यानी ये जो 5 था पर डे, इसको इंटू 100 करना पड़ेगा, यानी इंटू 100 करके यहाँ आ गया 500। सबको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 को मल्टीप्लाई कर दो, 10 इंटू 100 1000, यहाँ 400, यहाँ 200। अब हमने बोला है जो स्पेशलाइजेशन होगी बी देश तो करेगा इसमें मशीन में, और ए देश करेगा कंप्यूटर में। अच्छा, अब एक्सचेंज रेट क्या चलेगा? तो एक्सचेंज रेट कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो वो चलेगा 0.5 से 2 के बीच में, क्योंकि 1 मशीन इसको पड़ती है 0.5 की, तो ये 0.5 से कम तो मानेगा नहीं बी। और ए कहेगा 1 मशीन 2 के खर्चे में तो मैं खुद बना लूँगा, तो 2 से ज़्यादा खर्चा मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं 2 कंप्यूटर ही तुझे दूंगा, 2 यूनिट्स इसके कॉस्ट है। 2 से ऊपर ये नहीं मानेगा, 0.5 से नीचे ये नहीं मानेगा, तो यानी एक्सचेंज रेट चलेगा 1 मशीन इज इक्वल टू 0.5 टू मैक्सिमम 2 कंप्यूटर, ये चलेगा। अब मान लो क्वेश्चन ने एक्सचेंज रेट हमें दे दिया 1 मशीन इज इक्वल टू, इसके बीच में कुछ हम ले लेते हैं, मान लो 1 कंप्यूटर, यानी कि ए ने पूरा फोकस 1000 कंप्यूटर पे लगाना है। पर दिक्कत ये है 1000 कंप्यूटर पे अगर वो लगा भी दे, बी तो 1000 खरीद नहीं सकता, क्योंकि बी की मैक्सिमम लिमिट है 400। ये देखो यहाँ पे इस लिमिट का रोल आ गया, यानी बी मैक्सिमम 400 मशीनें बना सकता है, तो 400 मशीन के बदले 400 कंप्यूटर ही तो वो ख़रीदेगा। तो ए को क्या करना पड़ेगा, वो सिर्फ इसके साथ 400 की ही कंप्यूटर की डील कर सकता है, क्योंकि रेट है 1 मशीन के बदले 1 कंप्यूटर चाहिए, और ये कह रहा है मेरी मैक्सिमम कैपेसिटी मशीन की 400 है, और इसने मशीन में ही स्पेशलाइजेशन करना है, कंप्यूटर में तो ये करेगा नहीं। तो ये बनाएगा बी मैक्सिमम 400, ए बेचने को तैयार है मैक्सिमम 1000, पर डील 1000 की नहीं होगी, डील सिर्फ 400 की ही होगी। इसका मतलब क्या मेन बात रही, ए जो माल बनाएगा 1000 कंप्यूटर, उसमें से डील सिर्फ 400 की एक्सपोर्ट की होगी, क्योंकि 400 एक्सपोर्ट के बदले उसको 400 मशीनें मिल जाएंगी, और रिमेनिंग जो 600 हैं वो उसकी डोमेस्टिक कंजम्पशन में ही लगेंगे, यानी उसके अपने देश में ही 600 कंप्यूटर्स का इस्तेमाल होगा फिर अब। और बी की कहानी देखें, अगर हम बी को क्या मिला, तो बी को मिला 400 मशीन बनाई उसने, जो कि उसने कर दी एक्सपोर्ट, और बदले में उसको मिल गई 400 मशीन एक्सपोर्ट करके उसको मिल सकते हैं 400 कंप्यूटर, और अदरवाइज़ तो वो सिर्फ 200 कंप्यूटर ही बना पाता था, अब उसको मिल गए हैं 400 कंप्यूटर। यानी कि अब जो ग्राफ बनेगा वो थोड़ा अलग टाइप का बनेगा। मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ, खुला और बड़ा डायग्राम बना लेते हैं। मान लो नीचे है हमारी मशीनें, ऊपर हैं हमारे कंप्यूटर। अब बिफोर ट्रेड क्या थी इनकी कहानी, बिफोर ट्रेड 500 मशीनें, एक है 500 और 1000, 500 मशीनें, मान लो ये है 500 और 1000 कंप्यूटर, ये हो गया ए का। अच्छा, बी का क्या था पुराना, 400 मशीनें 200 कंप्यूटर, 400 मशीनें और 200 कंप्यूटर, मान लो ये 200 है, ये हो गया बी का। ये था बिफोर ट्रेड। अब आफ्टर ट्रेड क्या हुआ, आफ्टर ट्रेड पहले बी का देख लेते हैं। बी ने 400 मशीनें बनाई, ये रही 400 मशीनें, पर उसको साथ में 400 कंप्यूटर मिल गए अब की बार, तो ये हो गया बी का। थोड़ा अलग डिज़ाइन से बना देते हैं, 400 उसको कंप्यूटर मिल गए आफ्टर ट्रेड, तो बी का बेनिफिट हो गया। देखो 400 तो ये तो 400 ही रहा, पर ये 200 वाला 400 पहुंच गया कंप्यूटर, ये देखो ये 400। अब ए का बनाते हैं, ए का थोड़ा सा अलग टाइप का बनेगा।
ए ने बनाए मान लो मैक्सिमम, या हमने लिखा है ए ने स्पेशलाइज करा है कंप्यूटर में, तो ये हो गया 1000 कंप्यूटर। ये एक पॉइंट तो ये रहा। अब उसने जो एक्सपोर्ट करा वो 400 की ही डील हो पाई बस, यानी उसके पास जो दूसरा ऑप्शन बच रहा है इसके बाद 400 मशीनें इसने इसकी ले ली और 600 इसके पास बच रहे हैं अभी भी। ये देखो 400 तो इसने डील कर ली, 600 इसके पास बचे हैं, तो 600 कंप्यूटर इसके पास डील करने के बाद बचे हैं और साथ में इसको मिल गए 400 ये मशीनें। ए ने 1000 कंप्यूटर बनाए जिसमें से 400 दे के 400 मशीनें ले ली, यानी 600 कंप्यूटर उसके पास अभी भी हैं, ये 400 उसने दे दिए और ये 400 मशीनें ले ली। तो ये देखो ए भी अपनी जो पुरानी कैपेसिटी से उससे ज़्यादा आगे बाहर आ गया, 600 कंप्यूटर मिल गए और 400 मशीनें उसको मिल गई। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट कर्व बनेगा। और या मैक्सिमम उसके पास हैं मशीनें 500 अगर वो कोई डील नहीं करता। तो देखो कर्व किस टाइप का बना ए का, यहाँ तक, फिर उसके बाद यहाँ तक। तो ये हो गई ए की कंजम्पशन पॉसिबिलिटी आफ्टर ट्रेड। ये ए की बनाई है हमने, नीचे वाली दोनों बी की होगी और ये दोनों ए की होगी। तो ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था। तो अलग अलग वैरायटी के हमने कर लिए। तो आज हम इसको यहीं तक रखते हैं, अगली बार हम कुछ और नए टॉपिक्स करेंगे। ठीक है, थैंक यू।